Hello students, good evening to you all. In our unit 2, that is the biomolecules, we have studied about important biomolecules like carbohydrates, proteins, lipids and the nucleic acids. The nucleic acids which are the DNA or RNA. We have studied the composition of the DNA and RNA, that these are made up of the sugars, nitrogenous bases and the phosphate groups. Jointly, these three, sugar, nitrogenous base and phosphate, are called nucleotides, which we have discussed in the previous video. We have also discussed about the polypeptide chain or the formation of the DNA or RNA from these nucleotides. Firstly, the nucleotide itself synthesized from these three. खुद न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है. फिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी इन तीनों चीज़ों से बना होगा, उनसे किस तरह से लिंक होता है. पेप्टाइड डाई एस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ये भी हमने पढ़ा था. और किस तरह से बहुत सारे पेप्टाइड लिंक होकर आपस में पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं. डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है. इस तरह से दो स्ट्रैंड होंगे विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यहाँ पे तो होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग और दो स्ट्रैंड्स के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दो स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ये भी हमने पढ़ा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और द आरएनए. अगर शुगर राइबोज शुगर होती है तो वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लाइक साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल. These are the nucleotides of the RNA, the CGAU. In place of the U, there is T in the DNA, thymine, ATGC. ये होते हैं DNA में. T के प्लेस पे RNA में U होता है. It means AUGC. These are the 4 nucleotides of the RNA. So total there are 5 nucleotides and the 5 nitrogenous bases. Those were the adenine, guanine, thymine, cytosine and uracil. A was complementary with T and G was complementary with C. But in case of the RNA, A is complement with the U and G is same complement with the C. These are some basics which we have discussed so far. So in this diagram or today we will discuss about the morphological structure of the DNA and RNA and the differences between these two, the DNA or the RNA. So it is the structure of the DNA. The DNA is double stranded. दो strands होते हैं DNA में. These are the nucleotides. दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होते, आपस में ज्वाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दोनों स्ट्रैंड लीनियर नहीं होते, एक्चुअली में दोनों स्ट्रैंडेड कॉइल्ड होते हैं आपस में. उसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज द वन स्ट्रैंड, दिस इज द वन स्ट्रैंड एंड दिस इज द अनदर स्ट्रैंड. दीज टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड विद ईच अदर. अब स्ट्रैंड्स बने हुए न्यूक्लियोटाइड से ही, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में यहाँ इस तरह से ये बॉन्डिंग है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, विच इज शोन हेयर. This is the green. This green region is the cytosine C, and complement to that the yellow region is the G. The T is shown by the blue colors and A is by the pink colors. So these are the binding. Again the G and C is complementary paired. इस strand का G दूसरे strand के C के साथ paired है. This we can easily watch in this video. इसका ग्वानिन इसके साइटोसिन के साथ लिंक है, विच वी हैव डिस्कस. जी सी के साथ लिंक होता है ए टी के साथ, बिकॉज हम डीएनए की बात कर रहे हैं. ए टी जी सी ये 4 न्यूक्लियोटाइड है. आरएनए में ए यू जी सी होता है. आरएनए में जहाँ पे ए होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यू होना चाहिए था बाइंडिंग के लिए, लेकिन आरएनए मॉर्फोलॉजिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. ये केवल एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है. तो आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होगी. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब होगी? जब आरएनए किसी चीज़ से अटैच करेगा. सपोज आरएनए का एंटी आरएनए आता है, तो सपोज आरएनए पे ये सीक्वेंस है ए यू जी सी सी, तो आरएनए का एंटी स्ट्रैंड आएगा तो यहाँ सीक्वेंस हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का ए, जी का सी, सी का जी और फिर सी का जी. तो ये इस तरह की एंटी आरएनए से बाइंड कर पाएगा. ऑल्दो मॉर्फोलॉजिकली प्रेजेंट होता है ये सिंगल फॉर्म में, और ये होता है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, डीएनए हायर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है सभी का. सम आर एक्सेप्शन. कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कुछ वायरस. ओके. कुछ वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, नॉट द डीएनए. फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर वायरस की बात करें, आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर वायरस क्या है आपका? CoV-2 और कोरोना वायरस जो है, जो कि कॉज करता है कोविड-19 डिजीज़. दिस वायरस हैव अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ द आरएनए, नॉट द डीएनए. सो देर आर सम एक्सेप्शंस, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द जेनेटिक मटेरियल एज द डीएनए. डीएनए और आरएनए में इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए उनमें आरएनए होता ही नहीं. नेसेसरली आरएनए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, बट आरएनए के डिफरेंट रोल्स होते हैं.
देयर वाज अ टॉपिक सेंट्रल डोगमा, मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था। कभी भी जिसका डीएनए सीक्वेंस किसी भी पर्सन का जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और कैरेक्टर्स को शो करेगा, तो एक्सप्रेशन के लिए या जीन एक्सप्रेशन के लिए कैरेक्टर्स को शो करने के लिए पहले डीएनए को आरएनए में ही चेंज होना पड़ता है, बट इट्स ए वेरी लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, आरएनए ज़्यादा देर तक नहीं बना रहेगा, अदरवाइज सारा डीएनए ही क्या है आरएनए में चेंज हो जाता। सेकंड थिंग, टोटली डीएनए आरएनए में चेंज भी नहीं होता, केवल जो एक्सप्रेस होता है वही चेंज होगा। ठीक है, जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर आरएनए नहीं होता, बट आरएनए वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस को कैरी नहीं करेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इंफॉर्मेशन कैरी होगी डीएनए में ही, ठीक है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी में डीएनए के थ्रू, इसलिए उनको जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। सो मॉर्फोलॉजिकली आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज दी डबल स्ट्रैंडेड। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ATGC, यहाँ पे AUGC। दिस इज कॉल्ड द फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि ये तो नाइट्रोजनस बेस है, इस बैकबोन में शुगर भी है और फॉस्फेट भी है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस तो बाहर की तरफ दिख ही रहे हैं, हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। सपोज दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसका नाइट्रोजनस बेस तो ये येलो कलर में दिख रहा है, बेस के बाद शुगर होती है, शुगर के बाद यहाँ फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये जो ब्लू स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को बैकबोन बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है और नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ हमें दिख रहे हैं इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। सो this is the morphological structure. Now we will talk about the differences between the DNA and RNA. This diagram. So next we will discuss about the differences between the DNA and the RNA. So as we discussed, DNA is the most important genetic material, so it is mostly found in the nucleus and the nucleoid of the cell. The location of the DNA is always inside the nucleus and in the nucleoid or the डायरेक्टली इन द न्यूक्लियस और इन द न्यूक्लियोइड। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से पढ़ा है यूनिट 1 में। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक सेल होती है जिसमें केवल नेकेड डीएनए होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होती लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। तो हायर सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नेकेड हो सकता है, न्यूक्लियस नहीं है, डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज द डीएनए। बट इन द आरएनए इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। आरएनए जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सभी तरह के आरएनए आपके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, द डीएनए इज स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज द फुल फॉर्म जनरली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। व्हाई इट इज डीऑक्सी? बिकॉज वी नो द शुगर इन द डीएनए. You better watch the previous videos, that is the composition of the DNA or the structure of the DNA. The sugar is deoxyribose. At the second position carbon, there is no presence of the oxygen, and in the RNA the oxygen is present. That's why it is the ribose sugar, and whenever the oxygen will not present, it will be the deoxyribose sugar. So in the DNA it is the deoxyribose sugar. RNA stands for the ribonucleic acid. DNA में 4 बेसिस होते हैं, ATGC that we have discussed, उसमें भी 4 होते हैं, AUGC. In place of the T there is a presence of U. DNA लॉन्ग पॉलीमर होता है, RNA जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू द DNA, बिकॉज ऑल ऑफ द DNA आर लिंक्ड फ्रॉम सेल टू सेल और बहुत ही लॉन्ग होते हैं, 3.2 बिलियन बेस पेयर लॉन्ग। अर्थ को भी रैप कर सकता है हमारा DNA, इतना लॉन्ग है। ओके, सो लॉन्ग पॉलीमर और RNA जो होते हैं एज कम्पेयर टू DNA जो RNA जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू DNA शॉर्टर होते हैं। A जो होता है वो T के साथ पेयर करता है, G C के साथ पेयर करता है। यहाँ पे भी G C के साथ ही पेयर करेगा, बट A पेयर करेगा U के साथ, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ द T। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है, एंड दीज ऑल एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC और यूरेसिल आर दी नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स हुआ है, सेकेंडरी टर्सरी ले सकता, हो सकता है कॉइल्ड हो जाए इस तरह से, ठीक है, या आपस में बॉन्ड बना लें। स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट होगा ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। बी फॉर्म को प्रीफर करते हैं डीएनए, आरएनए ए फॉर्म को प्रीफर करते हैं, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस्ड व्हेनेवर वी विल डिस्कस दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। वहाँ पे ए डीएनए, बी डीएनए, इस तरह के डीएनएज होते हैं। ये कॉइलिंग पे डिपेंड करता है किस तरफ कॉइल है, उसके अकॉर्डिंग बी और ए फॉर्म बोलते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो डीएनए होता है वो मोर प्रोन होता है यूवी डैमेज से, जल्दी डैमेज होता है, जबकि आरएनए जो है वो डैमेज नहीं होते। डीएनए का जो मेन वर्क है वो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, जबकि आरएनए का जो फंक्शन है वो जीन एक्सप्रेशन में है। ठीक है, कोई भी डीएनए खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो पहले एक लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को आरएनए पे लिख देगा, ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। आरएनए फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में बदल देते हैं,
और प्रोटीन फिर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ द आरएनए. सो दैट्स ऑल फॉर द डीएनए और आरएनए, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए. The difference between the DNA and RNA are generally asked in the examination. So that's all for today. Have a nice day. All the best.